मेरठ में सौरभ हत्याकांड के बाद नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम का खौफ अब झांसी तक पहुंच गया है। झांसी में एक दिल दहला देने वाले मामले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की उसकी प्रेमी ने ही बेरहमी से हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़े कर चूल्हे में जला दिया। इसके बाद पहले शव को नीले रंग के प्लास्टिक ड्रम में छिपाने की योजना बनाई गई, लेकिन बाद में उसे नीले रंग के लोहे के बक्से में भरकर ठिकाने लगाने का फैसला किया गया। आरोपी बक्से को लोडर टैक्सी में रख कर ले जा रहा था, तभी टैक्सी चालक को मामला संदिग्ध लगा और उसने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने बक्सा खुलवाया तो उसमें जली हुई हड्डियां, राख, कोयला, स्टील का जग और प्लास्टिक की बाल्टी बरामद हुई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ भी जारी है। मृतका आरोपी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, जबकि आरोपी की पहले से ही 2 पत्नियां हैं। सिपरी बाजारा थाना क्षेत्र के ITI इलाके में रहने वाली प्रीति रायकवार पहले से शादीशुदा थी और करीब 6 साल पहले उसके संबंध सैयर गेट निवासी सेवानिवृत्त रेलकर्मी राम सिंह परिसर से हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 से 8 जनवरी की रात लहर गांव स्थित ब्रेवनगर के किराए के मकान में प्रीति की हत्या की गई। SP सिटी प्रीति सिंह ने बताया कि मृतका के पति राजकुमार की तहरीर पर राम सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले की गहन जाँच भी की जा रही है। हमने एक लड़का था मोहल्ले का ही, तो वो हमें 400 रुपए में 500 रुपए में गाड़ी बुक करके ले गया और वहां से एक बक्सा उठा के लाया। तो उसमें कुछ ऐसी चीज है, हमने उससे वहीं कहा कि हम नहीं ले जा रहे, लेकिन उसने कहा ले चलो, तो हम लेके आ गए। फिर हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बस। तो क्या बक्से में क्या था? बक्से में कुछ हमें ऐसा डाउट लगा कि उसमें कुछ वो हड्डियां हैं किसी की, उसमें मर्डर लग रहा था हमें किसी। यहाँ सीपरी से कोई पहाड़ है, वहां से उसने उठवाया। हम 3-4 लोग थे और यहाँ पे उसने कहा हमारे घर पे रख दो, तो हमने रोड पे ही उतार दिया। ये अपना चीलू वाले की गली है, यहाँ पे मिनरवा चौराहे दाऊ समोसे वाले के आगे हमने वहां रख दिया और बस फिर वो ले गए। 400 रुपए भाड़ा तय हुआ था। हम लोग गए थे, कुल 4 जन गए थे। आपने जब उससे कहा कि इसमें कुछ शक हो रहा है तो क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं है, हमारा घर का सामान है, लेकिन हमें शंका हुई तो हमने आप लोगों को बुलाया और बता दिया। आप विदित हैं कि कल जनपद झांसी में 17-18 जनवरी की रात्रि में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक संदूक में संदिग्ध अवस्था में जली हुई हड्डियों के अवशेष जो प्रतीत हो रहे हैं वो मिले हैं। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और तत्समय आवश्यक समस्त विधिक प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। आज इसमें जो मुख्य आरोपी राम सिंह परिहार हैं, ये लगभग रेलवे से रिटायर्ड कर्मचारी हैं तथा लगभग इनकी उम्र 64 वर्ष है और ये मृतका इनकी तीसरी पत्नी थी, जो इनके साथ लगभग 10 वर्षों से इनका संबंध था और ये मृतका की उम्र लगभग 32 वर्ष बताई जा रही है। और आज राम सिंह परिहार मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में अग्रिम विधिक प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी। सूरत क्राइम ब्रांच ने देश के सबसे बड़े रिटेल फ्रॉड में से एक का खुलासा करते हुए 11 साल से फरार चल रहे 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया है। खुद को बड़े कारोबारी बताने वाले गोपाल शेखावत और मोहम्मद सलीम खान पर एन मार्ट माल की आड़ में 800 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का आरोप है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने फर्जी पहचान और डुप्लीकेट दस्तावेजों के जरिए एन मार्ट, न्यू लुक मल्टी ट्रेड और न्यू लुक रिटेल्स जैसी कंपनियां खड़ी की और देश भर में मॉल की फ्रेंचाइजी देने का लालच देकर हजारों निवेशकों की गढ़ी कमाई हड़प ली। इस हाई प्रोफाइल घोटाले की जड़ें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और तेलंगाना समेत कम से कम 6 राज्यों तक फैली हुई हैं, जहां अब तक 54 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। ठगी की कुल रकम 800 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। दोनों आरोपी पिछले 11 सालों से फरार थे और उन पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इसके बावजूद वर्ष 2023 में सूरत के वेसू थाने में इनके खिलाफ एक और धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद अदालत ने CRPC की धारा 70 के तहत वारंट जारी किया। तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने आखिरकार इस अंतर्राज्यीय ठगी नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। पुलिस का कहना है कि जांच में यह भी पता लगाया जा रहा है कि इतने वर्षों तक आरोपी किसके संरक्षण में कानून से बचते रहे और ठगी की करोड़ों की रकम कहां और कैसे छिपाई गई। साथ ही आने वाले दिनों में इस घोटाले से जुड़े और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं।